डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया से एसोसिएटेड कुछ एग्जांपल्स थे। तो न्यूटन का ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, ये आपने पिछले वीडियो में सीखा। उसके बाद इसका बाद आता है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। तो इस सेकंड लॉ को जानने से पहले एक क्वांटिटी की और जरूरत पड़ती है, जिसे मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम क्या है? व्हाट इज मोमेंटम? किसे मोमेंटम कहा जाता है? तो मोमेंटम है क्या? जब भी कोई भी बॉडी मूव करती है तो देन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is said to be momentum. Product of mass and velocity. तो into v is said to be momentum. Product of mass and velocity is said to be momentum. ठीक है? तो अब इसी में एक लॉ और आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, then total momentum of the body or system remains constant. If no external force is applied, then total momentum of the body or system remains constant. ये आपका कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट इज मोमेंटम ये P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए तो टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस लॉ इज सेड टू बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर? इसके बाद देखते हैं, तो अब इसका इस सेकंड लॉ में क्या यूज? तो सेकंड लॉ ये न्यूटन ने जो स्टेट किया था वो ये किया था कि द फोर्स applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. Rate of change जनरली जहां पर भी यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज सेड टू बी फोर्स, यानी सिंपली force is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of momentum. अब जहां कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी होती है तो उस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना होता है, और जब इक्वलिटी में आप चेंज करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट लगा दिया एक, dp अपॉन dt। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट का यूज किया जाता है। तो न्यूटन ने इस के की जो वैल्यू ली थी वो 1 ली थी, कंसीडर्ड एज 1। तो जब के 1 हो गया तो F इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, dp अपॉन dt। dp अपॉन dt। अब dp अपॉन dt तो हो गया। अब p की वैल्यू क्या थी, यहां पर आप निकाले थे mb, तो F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ mb। एंड मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट होता है तो m dv अपॉन dt, m dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt आप पहले पढ़ चुके हैं कि dv अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv अपॉन dt क्या हो गया, इंटू। ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ कहा जाता है। दिस लॉ इज सेड टू बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द बॉडी। क्लियर?